केपीपीएन न्यूज में हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजों ने रिटायर्ड सेना के जवान समेत 6 लोगों से 23 लाख रुपए की ठगी की है। अपने पैसे को पाने के लिए जवान थाना और अधिकारियों की गणेश परिक्रमा कर रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले पर जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई तो कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। ठगी का शिकार होने पर सेना के रिटायर्ड जवान ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल जनपद के एसएसपी से कई बार कर चुका है, लेकिन कहीं से भी सफलता हाथ नहीं लगी है। राम प्रवेश पांडे की माने तो उल्टा उन पर ही दबाव बनाया जा रहा है कि अगर पैसा मांगने और पुलिस में शिकायत की वापस नहीं ली गई तो तुम्हारी जान तक चली जाएगी। आपको बता दें कि राम प्रवेश पांडे भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। रिटायर होने के बाद जब राम प्रवेश पांडे घर आए तो इनके ही जानने वाले कुछ लोगों ने इनको कुमारगंज के एनडी कृषि विश्वविद्यालय में फॉर्म इंचार्ज और लिपिक की रिक्तियों का हवाला देकर इनको झांसे में ले लिया और इस नियुक्ति के लिए 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति बताया गया, जिसमें 36 लाख रुपए बताते हुए 23 लाख रुपए एडवांस ले लिए गए। बाकी की धनराशि नियुक्ति के बाद देने के लिए कहा गया। कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय में 6 रिक्तियों पर नौकरी का झांसा देकर रिटायर्ड प्रवेश पांडे से करीब 23 लाख रुपए नगद, चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से जालसाजों ने हड़प लिए हैं। पांडे ने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने परिवार के कुछ अन्य लोगों को भी नौकरी दिलाने का पैसा खुद ही दे दिया था। कई महीने तक थाने और एसएसपी कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद बीते माह 4 मार्च को राम प्रवेश पांडे का मुकदमा कुमारगंज थाने में दर्ज किया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पैसे के लेन देन और बातचीत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के उपलब्ध होने के बाद भी जनपद की पुलिस अपराधियों पर मेहरबान नजर आ रही है। पैसा बार बार मांगने और फोन करने के कारण एक बार राम प्रवेश पांडे को दबंगों ने असलहे के बल पर अपहरण भी कर लिया था, लेकिन परिवार और रिश्तेदारों के दबाव के कारण इनको छोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत पुलिस में राम प्रवेश पांडे ने की थी। लेकिन उस पर भी अयोध्या की लापरवाह पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं जब जिम्मेदार अधिकारियों से इस मामले पर पूछा गया तो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं, सिर्फ जांच कर रहे हैं ये कहकर अपने सर से बला को टाल दे रहे हैं। कुमारगंज थाना क्षेत्र में चिटफंड और इस तरह के जालसाजी के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन हर मामले की तरह इस मामले को भी पुलिस अपने तरीके से निपटाने में लगी है। देश गौरव भारतीय सेना का जवान दशकों तक देश की सेवा कर अपने घर लौटा है, जिसके दिन सिस्टम के चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। अयोध्या से केपीपीएन न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। भैया, मैं राम प्रवेश पांडे, रिटायर्ड फौजी 2019 30 अप्रैल को रिटायर्ड हुआ था। और एक हमारे संबंधी मित्र थे भूपेंद्र सिंह, यहाँ भदोली बुजुर्ग के रहने वाले थे, तो थोड़ा आना जाना था, संबंधी थे। तो इन्होंने बताया कि भैया कुमारगंज यूनिवर्सिटी में जो है कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो वहाँ हमारे बुआ के लड़के हैं जो उनका काफ़ी अच्छा पहचान है और वो नौकरी दिला सकते हैं आपको। और एक ही लोगों का नहीं, 2-4 लोगों की भी नियुक्ति करवा सकते हैं, वो अच्छी पकड़ है उनकी। तो हमने कहा ठीक है भैया, चलिए, जो है रिटायर हो ही रहे हैं तो कम से कम अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो भी मिल जाए ठीक ही है। अच्छा, उनके कहने के अनुसार हम जो है अपना ले जाके उन्होंने रघुवीर प्रताप सिंह से मिलवाया, और जिसमें हमने पहले भूपेंद्र सिंह को 3,10,000 रुपये दिया था, जिसमें 2 लाख का चेक दे रखा हूँ मैं SBI बैंक का, और 50,000 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और 60,000 रुपये नकद दिया था। बाकी पैसा जो है लगभग 3-3.5 लाख रुपए रघुवीर प्रताप सिंह को ऑनलाइन और कुछ पैसे उनको नगद दिया था। उसके बाद जो है जो ये वैकेंसी वगैरह थी, हमारा ऑनलाइन फार्म वार्म भराया गया, सारा सिस्टम उन्होंने ले जाके एक वहाँ कुमारगंज यूनिवर्सिटी में भरवाया था। भरवाने के बाद जो है हमने कहा भैया अब सब कुछ हो गया तो अब नियुक्ति करवाइए। तो नियुक्ति 10 अक्टूबर को उन्होंने बोला ठीक है आप आइए और आप लोगों की नियुक्ति पत्र जारी होगी। तो हम गए वहाँ 10 अक्टूबर को और लगभग 1,80,000 रुपये उनको नगद दिया। उस टाइम बोला कि कुछ खर्चा बर्चा लगेगा अगड़म बगड़म, तो हमें जो है एक नियुक्ति पत्र उन्होंने जारी किया जो हमने रिसीव भी किया उसी अक्टूबर में 12-13 तारीख को। और वो नियुक्ति पत्र जब हमें मिल गया उसके बाद हमने कहा भाई ज्वाइन करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो अभी मौके पर रजिस्ट्रार साहब हैं गंगवार साहब, उनका जो है किसी प्रकरण में धोखाधड़ी में जांच चल रहा है, तो अभी आप जो है हम लोग फंस जाएंगे क्योंकि उन्होंने ही काम करवाया। हमने कहा ठीक है भैया, चलिए वेट कर लेते हैं। अगले महीने नवंबर में 10, 11, 12 तारीख के करीब जो वहाँ के कुलपति साहब थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर हमने जब ज्वाइनिंग के लिए बोला तो वो बोले कि भाई नए कुलपति साहब आएंगे तब ज्वाइनिंग होगा। नए कुलपति साहब आए तो उन्होंने बोला कि ये कार्यवाहक कुलपति हैं, लगभग 6 महीने बाद या तो ये परमानेंट होंगे या दूसरा कुलपति आएगा तो ज्वाइनिंग होगा, जो डॉक्टर विजेंद्र सिंह साहब थे।
तो हमने कहा चलिए ठीक है भैया, वो भी वेट किया। 6 महीने बीता, उसके बाद कोरोना आ गया लगभग, तो बोले आप इस टाइम कोई ऑफिस कोई कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। फिर ऐसा करने के बाद जो है हम वेट करते रहे। फिर हमने कहा कि भाई जब हम जाके यूनिवर्सिटी में पता किए तो ये पता लगा कि ये मामला पूरा फर्जी है। हमने कहा प्रेशर उनसे बात किया, हमने कहा भैया हमारा पैसा हमें वापस दीजिए। पैसा देने के लिए उन्होंने 13 फरवरी 2021 को अपने घर पे रघुबीर प्रताप सिंह ने बरसंडी सोहाल के रहने वाले हैं, उन्होंने बुलाया। मैं गया उनके यहाँ 9 साढ़े 9 बजे करीब मैं उनके घर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आज नहीं हम चल पाएंगे, कहीं व्यस्त हैं, और जो है अगले दिन का समय देके हमें बोला कि आप जाइए और ये 3 लड़के हैं, इनको ले जाके फैजाबाद में छोड़ देना है, इनको कहीं जाना है। हमने उनको उनके विश्वास पे उनको बिठा लिया और उन्होंने रास्ते में हमें जो है असलाह लगा के और हमारी मोबाइल स्विच ऑफ करके हमें बंधक बना लिया। परिवार वालों का जब दबाव हुआ भैया, हमारे परिवार वाले और रिलेटिव जो भी थे सब दबाव किए कि आपने ही पैसा देने के लिए बुलाया और अभी तक उनका मोबाइल ऐसा कभी होता नहीं था, बंद हुआ, तो जो भी है तो आप जो है ये आपका ही काम है। तो लास्ट में प्रेशराइज होकर डर के या जो भी था उनके सामने, उन्होंने 14 तारीख 4:45 बजे सुबह मुझे खंडासा ये जो है मिल्कीपुर नहर के डबल नहर के पास जो है छुड़वा दिया। और लड़कों ने ये बोला कि अगर दोबारा पैसा मांगने आओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम नहीं आएंगे पैसा मांगने। उसके बाद हमने अगले ही दिन जो है तुरंत पहले वहाँ से अपने घर गया और उसके बाद अगले दिन अपने आके यहाँ SSP साहब के यहाँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ और कुमारगंज थाने पे प्लस अपने महाराजगंज थाने पे हमने तहरीर दी। तहरीर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर कई दिन चक्कर काटते रहे और उसके बाद फिर हम 21 तारीख को फिर दोबारा कुमारगंज थाने में गए और वहाँ जो है सारी बातें बताई, सारा दोबारा एप्लीकेशन लिखा, सारा सिस्टम हुआ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मामला जो है संज्ञान में लिया जाएगा, बातचीत किया जाएगा। उसके बाद ये सब ना कर मतलब समय व्यतीत होता गया। फिर मैं जो और भी आरोपी थे, जो और भी वो थे, उनके साथ जो है लगभग कई बार चक्कर लगाते रहे। तो 4 मार्च को उन्होंने FIR दर्ज किया। जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब को सूचित करने के बाद 4 मार्च को दर्ज किया। आप भैया थोड़ा रुक गया। उसके बाद भैया जैसे जब FIR दर्ज हो गया 4 तारीख को, तो अभी सारे एविडेंस सारा कुछ देने के बाद भी जो है प्रशासन जो है कोई कार्रवाई अभी कर नहीं रहा है। बार बार जब भी पूछते हैं तो 2 दिन बाद 1-2 दिन में कार्रवाई हो रही है, 1-2 दिन में कार्रवाई हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ है बार बार हमको सर वो लोग धमकी भी दे रहे हैं कि जो है अपना FIR या जो भी है वापस लीजिए, नहीं तो या सुस्त पड़िए, नहीं तो हम आपको जान से भी मार देंगे। ये सब बात है, ये सूचना हमने जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन लिख के दिया हुआ है। कहाँ कहाँ आपने इसकी शिकायत की? इसकी शिकायत भैया हमने SSP साहब के यहाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, उसके बाद अपने थाने पे, महाराजगंज थाने पे और कुमारगंज थाने पे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में देते रहिए। देखते रहिए KPPN न्यूज़।